दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं एक ऐसी जड़ी बूटी से आपको परिचित कराऊंगा जो इस बरसात के अंदर खूब पैदा होती है और उसके गुणों को देख करके आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। इतनी गुणकारी चीज़ है। इस जड़ी बूटी का नाम है चांगेरी। चांगेरी का घृत भी आता है, लेकिन अब घी असली कहाँ है। चांगेरी का मैं आपको परिचित कराता हूँ। इसके 3 पत्ते होते हैं खट्टे मीठे, और इस बारिश के ऋतु में हर जगह ये आपको उपलब्ध है। चांगेरी 2 तरह की होती है, लेकिन कुल मिला के चांगेरी के गुण एक ही होते हैं। चांगेरी नाम से बहुत कम लोग अवगत होंगे, लेकिन अगर कहें कि दादी नानी माँ पेट की कई समस्याओं को चांगेरी यानी कि इसको 3 पत्तियाँ भी कहते हैं खिलाती थी, तो आपको कुछ याद आएगा। 3 पत्ते होते हैं इसके। चांगेरी के पत्ते बहुत ही छोटे होते हैं, पर औषधि दृष्टि से बहुत गुणकारी और पौष्टिक होते हैं। चांगेरी का 3 पत्तियाँ के फायदों के बारे में जानने से पहले चांगेरी के बारे में कुछ जानना जरूरी है। चांगेरी क्या है? चांगेरी का वर्णन आयुर्वेद संहिता में निघंटुओं में मिलता है। चरक संहिता में शाक वर्ण अम्ल स्कंद में इसका उल्लेख किया गया है, तथा इसका प्रयोग अतिसार, बवासीर आदि के लिए भी किया गया है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत संहिता में साग वर्ग में भी इसका वर्णन किया गया है। इसके पत्ते एसिडिक प्रकृति यानी कि अम्लीय खट्टापन लिए होते हैं, यानी कि अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करो तो एसिडिटी बढ़ जाती है। इसीलिए इसे संस्कृत में अम्ल पत्रिका के नाम से कहा जाता है। इस पर फूल और पुष्प वर्ष भर 12 ही महीने खिलते हैं। इसकी 2 प्रजातियां होती है, एक छोटी चांगेरी, दूसरी बड़ी चांगेरी। मुख्यतः छोटी चांगेरी का ही प्रयोग चिकित्सा में होता है। छोटी चांगेरी ये एक छोटा कोमल तना रहित 5 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा शाकीय पौधा है। इसके पत्ते तुलनामूलक बड़े, पत्ते लाल, लंबा तना लाल रंग का होता है। इसके फूल सफ़ेद अथवा गुलाबी रंग के होते हैं। इसके फल अंडाकार पंचकोणीय सीधे 8 मिलीलीटर लंबे तथा बीज संख्या में प्रत्येक कोष में 2 से 3 होते हैं। छोटी चांगेरी अम्लीय स्वाद में थोड़ा कड़वी और कसाय होने के साथ इसकी तासीर गर्म होती है। ये कफ, वात, सूजन को दूर करने वाली और पित्त को बढ़ाने वाली होती है। वेदना स्थापक के लेखन या खरोचना, शराब का नशा छुड़वाने में मददगार, खाने की रुचि बढ़ाए, दीपन, लीवर को सही तरह से काम करवाने में सहायक और हृदय के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। ये विटामिन सी की बहुत अच्छी स्रोत है। चांगेरी दर्द निवारक, पाचक, भूख बढ़ाने वाली, लीवर को सेहतमंद बनाने वाली, मूत्रल, बुखार कम करने में सहायक, जीवाणु रोधी, पूय रोधी तथा शीतल होती है। चांगेरी हृदय समस्या, रक्तस्राव, कष्टावर्त तथा लीवर के रोगों का नाश करती है। इसके पंचांग सार में अल्सर को ठीक करने की ताकत होती है। बड़ी चांगेरी ये शीतल, मूत्रल और होती है। इसको अन्य भाषाओं में क्या कहते हैं? चांगेरी का नाम आग्जेलिस कोनिक्यूलेटा
इसका नाम है, और अंग्रेजी में इंडियन सोरेल, ये अंग्रेजी में कहते हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसके अलग अलग नाम हैं। संस्कृत में चांगेरी, हिंदी में चांगेरी, असमिया में, उर्दू के अंदर चायगेरी, कन्नड़ में शिवर्गी, गुजराती में, अब तेलुगु में पुटी चित्ता, तमिल में पुलियादी, नेपाली चाटी अमोला, पंजाबी खट्टी बूटी, मराठी में आंगा बूटी, मलयालम में पोली या राला, इंग्लिश में सोलर वीट, सोलर ग्रास, येलो सोलर, इंडियन सोलर, क्रीपिंग ऑक्जेलिस के नाम से जानते हैं। अरबी में हेमडा, हेमादमद। चांगेरी के फायदे। चांगेरी की स्वास्थ्यवर्धक और औषधिजनक फायदे अनेक हैं, लेकिन ये किन किन बीमारियों के लिए और कैसे काम करती है इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए। पेट के रोगों में चांगेरी आजकल के रफ्तार वाली ज़िंदगी में असंतुलित खान-पान रोज़मर्रा की समस्या बन गई है। इस जीवन शैली का सबसे पहला असर पेट पर पड़ता है। चांगेरी का घरेलू इलाज पेट संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। 20 से 40 ml चांगेरी के पत्ते के काढ़े में 60 मिलीग्राम भुनी हुई हींग सुबह शाम पिलाने से पेट के दर्द को आराम मिलता है। गृहिणी या इरिटेबल बावल सिंड्रोम में चांगेरी, अगर किसी बीमारी के कारण गृहिणी की शिकायत में बार बार होती है, चांगेरी के औषधीय गुण इससे राहत दिलाने में मदद करते हैं। चौथाई भाग पीपल्यादी गण की औषधियों के पेस्ट, 4 गुना दही तथा चांगेरी रस और 1 भाग घी से अच्छी तरह से पकाने के बाद मात्रा अनुसार सेवन करनी चाहिए। अतिसार में अगर ज़्यादा मसालेदार खाना खाने की वजह से खाना खा लेने के कारण दस्त की समस्या होती है, रुकने का नाम नहीं लेती, तो चांगेरी का घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। चांगेरी पतले दस्त, अतिसार से राहत बहुत जल्दी दिलाती है। 2 से 5 ml चांगेरी रस को दिन में 2 बार पीने से दस्त और अतिसार में लाभ होता है। चांगेरी चूर्ण में समान मात्रा में सौंठ तथा इंद्रियव और चूर्ण मिलाकर चावलों के पानी के साथ पीने को दें। यह चूर्ण पच जाए तो छाछ, चांगेरी तथा दाड़िम का रस डालकर पकाई गई यवागु सेवन कराएं, इससे अतिसार में लाभ होता है। चांगेरी के 4-5 पत्तों को उबालकर मट्ठा या दूध के साथ खिलाने से पुरानी पेचिश ठीक होती है। चांगेरी, इमली तथा दुग्धिका के पत्ते के रस से बने खंड जूस में दही की मलाई, घी तथा अनार का रस मिलाकर सेवन करने से पतले दर्द से राहत मिलती है। चांगेरी पत्तों को छाछ या दूध में उबालकर दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से पुराना अतिसार लाभ होता है। इसके अलावा
पेशाब की रुकावट आदि में भी ये लाभ करती है। हैजे के अंदर भी चांगेरी बहुत अच्छा काम करती है। और जिनकी अग्नि मंद हो गई है, पेट में कोई चीज़ खाई पी पचती नहीं है, तो कमज़ोर पाचन शक्ति और उल्टी होने जैसी इच्छा में चांगेरी को देने से जल्दी आराम मिलता है। चांगेरी पत्ते के समान मात्रा में पुदीने का पत्ता मिलाकर पीसकर थोड़ा काली मिर्च और नमक मिलाकर खिलाने से हजम हो जाता है। मंदाकिनी या बदहजमी में अगर किसी बीमारी के कारण या खानपान की गड़बड़ी के कारण बार बार बदहजमी की समस्या से जूझ रहे हो तो चांगेरी का घरेलू इलाज बहुत साबित होता है। चांगेरी के 8-10 पत्तों की चटनी बनाकर देने से पाचन शक्ति बढ़ती है। बवासीर के अंदर जो लोग ज़्यादा मसाले वगैरह ये खाते हैं तो उसमें लाभ करती है। निसोद, दंती, फलास, चांगेरी तथा चित्रक के पत्तों के साग को घी या तेल में भूनकर दही मिलाकर सेवन करने से बवासीर ठीक होता है। 5 से 10 ml चांगेरी पंचांग का रस सेवन करने से भी बवासीर ठीक होता है। चांगेरी पंचांग को घी में सेक कर सब्जी बनाकर दही के साथ सेवन करने से बवासीर ठीक होता है। चांगेरी, निसोद, दंती, फलास, चित्रक, इन सब की ताज़ी पत्तियों को समान मात्रा में लेकर घी में भूनकर सब्जी में दही मिलाकर खाने से शुष्क अर्श यानी कि सूखा हुआ बवासीर जो होता है वो ठीक हो जाता है। मूत्राशय में सूजन। मूत्राशय में सूजन होने पर चांगेरी का सेवन इस तरह से करने पर आराम मिलता है। चांगेरी के पत्तों को शक्कर के साथ पीसकर शरबत बनाकर पीने से मूत्राशय की सूजन और प्यास ठीक हो जाती है। बुखार से भी आराम मिलता है। ये कील मुहासे जो होते हैं तो पेट के तलवे में गांठ जैसा बन जाता है, इसको ठीक करने के लिए चांगेरी का इस तरह से प्रयोग करें, जल्दी आराम मिलता है। 5-10 मिलीलीटर चांगेरी के ताज़े रस में समान मात्रा में प्याज का रस मिलाकर लगाने से चर्म, कील ये ठीक हो जाते हैं। रोमकूप में सूजन हो तो एक तो दर्द होता है, ऊपर से रोमकूप बंद हो जाने से घाव हो सकता है। इससे राहत पाने के लिए चांगेरी के पत्तों को पीसकर रोमकूप सूजन पर लगाने से रोमकूप की सूजन ठीक हो जाती है। चर्म रोगों में बहुत लाभदायक है। आजकल के तरह तरह के नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के दुनिया में त्वचा रोग होने का खतरा भी दिन दिन बढ़ता जा रहा है। चांगेरी के द्वारा बनाए गए घरेलू उपाय चर्म तथा त्वचा रोग से निजात दिलाने में मदद करते हैं। पंचांग रस में काली मिर्च चूर्ण तथा घी मिलाकर सेवन करने से पित्त के कारण त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं उसमें लाभ होता है। वरन फोड़े फुंसी के अंदर अल्सर, घाव हो गया हो और सूखने का नाम नहीं लेता हो तो चांगेरी का इस्तेमाल करें। चांगेरी पंचांग को पीसकर जो वरण या घाव हैं उन पर लगाने से दर्द और जलन दोनों कम हो जाती है। पागलपन, उन्माद में भी ये काम करती है। रक्तस्राव या ब्लीडिंग जो होती है बहन बेटियों को, उसमें भी ये बहुत लाभ करती है। सूजन के अंदर भी ये बहुत लाभ करती है। जैसे किसी अंग में सूजन के कारण दर्द और जलन होती हो तो 10-15 पत्तों को पानी के साथ पीसकर पोटली की तरह बनाकर
और सूजन के ऊपर बांधने से सूजन खत्म हो जाती है, जलन भी मिट जाती है। शीतपित्त में शरीर को लाल लाल दाने निकलते हैं। चांगेरी के पत्ते के रस में काली मिर्च चूर्ण और घी मिलाकर लगाने से ठीक होते हैं। धतूरे का नशा कम करने के लिए भी 20 से 40 ml चांगेरी के पत्तों का रस पिलाने से धतूरे का नशा उतर जाता है। सिर दर्द में भी बड़ा लाभ करती है। ये बहुत काम की जड़ी बूटी है। अगर आपको काम के तनाव, भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर में दर्द रहता है, चांगेरी का घरेलू उपाय लाभदायक होगा। चांगेरी के रस में बराबर प्याज का रस मिलाकर सिर पर लेप करने से शरीर में पित्त के बढ़ जाने के कारण सिर दर्द होने पर आराम मिलता है। नेत्र रोगों में दिलाए राहत चांगेरी। अब मैं थोड़ा जहाँ मुझे आना चाहिए और रुकना चाहिए मैं वहीं रुका हूँ, और इतनी देर में 16 मिनट तक बोला हूँ, तो वो बोलना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं क्या करूँ? ख़ास बात पे अब आता हूँ मैं। देखिए, ये नेत्र रोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आयुर्वेद के अंदर। ये नेत्र रोगों से राहत दिलाती है। कैसे दिलाती है मैं बताता हूँ। आँख संबंधी बीमारियों में बहुत कुछ आता है, जैसे सामान्य आँख में दर्द, ध्यान से सुनिए, रतौंधी, आँख का लाल होना, आँख का जलना आदि। इन सब तरह की समस्याओं में चांगेरी से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। चांगेरी के पत्ते के रस को आँखों में लगाने से आँखों में दर्द, जलन, आँखों के रोगों से राहत मिलने में आसानी होती है। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, अब पूरी चीज़ ये भी कितने के लिखे हैं, इशारों में इन्होंने लिख दिया है। चांगेरी पत्तों का अगर आपको चमत्कार ही देखना है तो 60, 70, 80 साल का कोई भी आदमी हो जिसका चश्मा का बहुत नंबर है या आँखों में जलन है, आँखों संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ये साफ लिखते हैं कि आँखों में दर्द, जलन, और होता क्या है, आँखों में आंसू आते हैं, जलन होती है, दर्द होता है जब कम दिखता है, नज़दीक की निगाह कमज़ोर होती है, दूर की कमज़ोर होती है। तो जो अगर कोई इसके ट्राई करना चाहे कि ये काम करती है नहीं करती है, तो मैं एक तरीका बताता हूँ। चांगेरी के कुछ पत्ते आप 5-7 ले लीजिए। 5-7 पत्तों को अपनी ये जो हथेली है यहाँ रख लीजिए। हाथ साफ होने चाहिए, नाखून नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल दूसरा हाथ भी साफ होना चाहिए। तो जिस तरह जर्दे को रगड़ते हैं ना, इस तरह 5-7 पत्तों को थोड़ी देर रगड़िए। और जो रोगी है जिसको देखने में कठिनाई या आँखों में जलन या कुछ जो भी उसको प्रॉब्लम है, उसको लेटा दीजिए। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आँख के अंदर जो हाथ में वो बनी है उसको अंगूठे से दबा के, और एक आँख में 1 बूंद या 2 पड़ जाए, दूसरी आँख में 1 या बूंद ये पड़ जाए। ये ध्यान रखना है कि कोई पत्ता कचरा आँख में न चला जाए। अगर यहाँ लग जाए तो हाथों हाथ साफ कर लें।
और रोगी को कहें, जब आपको मालूम हो गया कि एक एक दो दो बूंद दोनों आँखों में गई है। ये हरी चांगेरी के पत्तों की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो आप इसको। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है चांगेरी। और रोगी को लेटा दो, आँखें बंद करके लेट जाए। मात्र 5 मिनट के बाद उसको बैठा करो कि अब देखो। तो जिस तरह डॉक्टर के पास अपन आई टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो वो चश्मे के ऊपर एक निकालता है कांच, इससे ठीक दिखता है? नहीं। इससे ठीक दिखता है? नहीं। तो जिस तरह वो डॉक्टर नंबर निकालता है, सामने पढ़ते हैं कि इससे ठीक दिखता है, हाँ डॉक्टर साहब इससे साफ दिखता है। तो 5 मिनट के अंदर जो रोगी को लेटाया, जिसकी आंख में 1 या 2 बूंद डाली आपने चांगेरी के पत्तों का रस की, वो लेटने के पहले जो चीज़ उसको नहीं दिखाई देती थी, वो कहेगा कि मुझको क्लियर दिखता है। अब बताओ, 2 बूंद का ही हाथों हाथ चमत्कार आपने देख लिया। तो जिनको आँखों का चश्मा उतारना है, या मान लीजिए आँखों में जलन होती है, आँखों में कोई भी कारण से आंसू आते हैं पढ़ते समय, लिखते समय। अब एक आदमी कोई 90-100 साल का हो जाए तो देखो वो एक अलग बात है, बाकी 70-75 का साल आदमी हो, कोई हो, नुकसान तो कुछ है नहीं। तो ये काम वो खुद नहीं कर सकता। तो अभी इस वक्त चांगेरी हरी है, तो 2 बूंद दूसरा आदमी इस तरह लेटा करके एक एक आँख में डाले, सुबह डाले और शाम को डाले। दूसरा इसका एक सरलीकरण तरीका वो है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये काम बहुत सावधानी का है। एक छोटी खरल जो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, पत्थर नहीं घिसने वाली, उस छोटी खरल के अंदर चांगेरी के पत्ते कुछ डाल करके और उसको घोटें। घोटने के बाद जैसे भांग की गोली बनती है, ऐसी हो जाए तो बिल्कुल एक साफ वस्त्र, बारीक से बारीक नया, उसमें उसको डाल करके और एक ड्रापर की शीशी के अंदर उसको दबा के 10 बूंद या 8 बूंद या 7 बूंद जो भी निकलती है उसमें भर लें और वो बगदा फेंक दें। तो सुबह उठते ही एक एक बूंद ड्रापर की सहायता से आँख में डालें, दोनों आँखों में, और शाम को भी डालें। आप ये प्रयोग 1 हफ्ता क्या 15 दिन करो। अरे आपका जो आई का स्पेशलिस्ट है ना, वो भी फेल हो जाएगा। मैंने जो तरीका आपको बताया, पहला वाला जो तरीका है वो तो एक परीक्षण का तरीका है, लोगों को एट्रैक्टिव करने का तरीका है, लेटा करके वो एक दिखाना, ये सबूत पेश करना है ना। अब विज्ञान बहुत तरक्की कर गया, हथेलियाँ गंदी रहती है, हो रहती है, सब साफ सफाई करके और इस तरह इसके पत्तों का रस आप 2 दिन तक काम में ले सकते हैं। जैसे आज का निकाला हुआ है, 2 दिन काम लें, फिर और निकाल लें। तो अभी पूरी बरसात नहीं, ये 12 ही महीना होती है। आप अपने गमले में भी इसको लगा सकते हैं। तो ये आपकी आँखों के समस्त रोगों को
दूर करेगी। चांगेरी घर्स का भी सेवन करें वैद्य की देख रेख में तो और अच्छा है। दूसरा, इसके साथ के अंदर सप्तामृत लोह आता है आयुर्वेद का, तो टॉप से टॉप कंपनी का लाएं सप्तामृत लो। सप्तामृत लो को कई टैबलेट्स में बनाते हैं, कई पाउडर में बनाते हैं। उसमें लोहा होता है, आंवला होता है, त्रिफला वगैरह ये होते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी फार्मेसी का लाएं। तो अगर गोलियां हैं तो 2 गोली सुबह पानी से, 2 गोली रात को पानी से लगातार खाएं। 2, 4, 6 महीने सप्तामृत लो। आपका आँखों का ऑपरेशन 2-3 साल आगे सरक जाएगा। वर्तमान की पीड़ा से निजात मिल जाएगी और कोई नुकसान नहीं। और ये चांगेरी, इसका घृत भी बनता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। असली गाय का घी, उसमें चांगेरी का रस को सिद्ध करके उस घी को काजल की तरह लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन देखो दोस्तों, ये सब काम बहुत मेहनती काम है। अब इतना कौन मेहनत करे और किसके लिए करे? आजकल जो कोई अच्छी चीज़ देते हैं या बताते हैं उसकी कोई कद्र नहीं, फालतू की चीज़ों की कद्र करते हैं। 3 दिन में घोड़ा हो जाएगा, 4 दिन में दौड़ने लग जाएगा, 9 दिन के अंदर भागने लग जाएगा। आप लोग इस तरह की चीज़ों को लाइक करते हैं, मुझे मन में बहुत शौक होता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, मुझे कुछ कहना भी पड़ता है। आपको सुनाने में भी कमी नहीं रखता मैं। अब चांगेरी का और क्या बताऊं? आँखों के लिए ये अमृत के समान है। चांगेरी पत्ते के रस को आँखों में लगाने से आँखों में दर्द, जलन सबसे राहत मिलती है। कान के अंदर भी, कान में झुनझुनाहट ये होती है, करती है तकलीफ़ें, साई साई की आवाज़ आती है, तो 1-2 बूंद चांगेरी का पत्तों का रस का कान में टपकाने से जैसे आँखों में आराम आता है वैसे आराम आ जाता है। और मसूड़ों में अगर रोग हो गया तो इसके पत्तों का रस का गरारा करने से मसूड़ों की तकलीफ़ ठीक हो जाती है। ब्लीडिंग अगर आती है तो रुक जाती है। मुंह से अगर बदबू आती है कोई दवाई की वजह से या कोई वजह से, तो चांगेरी के 3-4 पत्तों को चबाने से वो बदबू ख़त्म हो जाती है। चांगेरी का जो उपयोगी भाग है, आयुर्वेद में चांगेरी के पंचांग एवं पत्र का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा लिखा है। इसका पूरा पंचांग भी काम आता है, लेकिन सबसे अधिक इसके पत्ते ही काम आते हैं। 3 पत्तियाँ, 3 पत्ती आप वो मत खेलना। हाँ। चांगेरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? बीमारी के लिए चांगेरी के सेवन और इस्तेमाल का तरीका ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए चांगेरी का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह जरूर लें। चिकित्सक के परामर्श अनुसार 20 से 40 ml इसके पत्तों का काढ़ा की खुराक है। 5 से 10 ml इसके पत्तों के रस की खुराक है और 5 से 10 ग्राम घी की मात्रा का वर्णन है। चांगेरी समस्त भारत में और हिमालय में 2000 फीट की ऊंचाई तक पैदा होती है। अभी यहाँ जो जंगल है ना, यहाँ खूब हो रही है चांगेरी। हाँ, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। अरे इस चीज़ को आप कमज़ोर क्यों आंकते हैं, मेरे समझ में नहीं आई।
जो कितनी तरह की आपको बीमारियों से निजात दिलाती है। अरे ये आयुर्वेद वाले हैं ना, फार्मेसी वाले, बड़े काइयाँ होते हैं, बुरा नहीं मानना मेरी बात को, बहुत काइयाँ होते हैं, बहुत काइयाँ होते हैं। इनको सब मालूम होता है, लेकिन ये लोग मेहनत नहीं करते। इसी चांगेरी के पत्तों से क्यों नहीं ये आई ड्रॉप बनाते? हम बनाएंगे, आपसे वादा करते हैं, हम बनाएंगे आई ड्रॉप। क्योंकि हमें तो अब ज़्यादा समय तो नहीं देखना, लेकिन आपको तो देखना है। और वो आई ड्रॉप कैसे बनेगी, ये सब योजना हमारे दिमाग के अंदर है। क्या नहीं बन सकता, एक बात बताओ, आदमी पीछे पड़ जाए, क्या नहीं बन सकता? रोज़ पत्तों को लेके यूं करके ऐसे ऐसे एक एक बूंद कहाँ तक डालोगे आप? आई ड्रॉप बनने के बाद में आप 3 साल तक उसको काम में ले सकते हो। ऐसी आई ड्रॉप बनाएंगे, जब कभी भी आपकी इच्छा हो, जब आँख में डालो। लेकिन अभी समय लगेगा, अभी बहुत बरसात है, कीचड़ है, हम वृद्ध आदमी हैं, हम पैदल नहीं जा सकते। और आई ड्रॉप बनाने के लिए जो और चीज़ों की आवश्यकता है, उनको अभी हम नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि जिस दिन हम इसकी आई ड्रॉप बना लेंगे, तो सबसे पहले तो हम खुद हमारी आँखों के ऊपर परीक्षण करेंगे, फिर हमारे 2-4 मित्रों के ऊपर परीक्षण करेंगे। उसके बाद आपको वीडियो में कहेंगे कि ये चीज़ तैयार है, इस तरीके से बनाई है, आप चाहो तो आप भी बना लो। थैंक्स।